लखनऊ में ढेर किया लोकल चीतों ने, लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को। एक और जिसे कहते हैं बड़ा मैच। और ये मैच जो है ना, यूँ समझो कि दो कारों के बीच में रेसिंग थी। अब मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं कि मतलब ये दो कारें हैं ना, तो ये समझो पूरे मैच में बस इनके बीच में 19-20 का फ़र्क है, 19-20 का, ठीक है। लेकिन इवेंचुअली जब वो जिसे कहते हैं ना, वो नॉस्ट मोड लगाने का टाइम था, जब जिसे कहते हैं फिनिशिंग लाइन करीब है और अब फुल थ्रॉटल देना है, वहाँ पर फुल थ्रॉटल नहीं दे सका मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस का आपको ना दो डायलेमास क्लियर कट अभी तक नज़र आए हैं। इन्होंने जो मैचेस खेले हैं 3-4 दिन के हो गए हैं सर, इनके पास डेथ बॉलिंग नहीं है और इनके पास डेथ बैटिंग नहीं है। और आज के मैच का तो खुलासा मुंबई इंडियंस के लिए यही है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पावर प्ले में लखनऊ वाले करते हैं 69 रन्स फर्स्ट पावर प्ले में, पहले 6 ओवर्स में। मुंबई करता है 64, ठीक है। उसके बाद इनकी जो 50 होती है लखनऊ सुपर जायंट्स की, वो होती है 5.1 ओवर्स में। इनकी 50 होती है 4.6 ओवर्स में मुंबई की। अच्छा, 100 करती है लखनऊ सुपर जायंट्स 9.4 ओवर्स में। मुंबई इंडियंस 100 करती है 9.6 ओवर्स में। 150 लखनऊ सुपर जायंट्स ने किया 15.1 ओवर्स में। मुंबई का 150 आया 15.5 ओवर्स में। देख रहे हो, 19-20 का फर्क है, 19-20 का। मैच कहां पर जाकर हुआ? मैच लखनऊ ने आखिरी 2 ओवरों में लखनऊ ने 16 रन दिए आखिरी 2 ओवरों में, सिर्फ 16 रन। और ऑब्वियस सी बात है कि जब, हालांकि वो पेनल्टी पड़ गई थी स्लो ओवर रेट की, जिसे कहते हैं लखनऊ वालों को, उनके सिर्फ चार फील्डर बाहर थे, लेकिन वो नहीं फ़ायदा उठा सके। वो फ़ायदा कैसे उठाते यार? कितना कर लेते भैया, कितना कर लेते। आखिरी ओवर में इनको चाहिए थे 22 रन। आखिरी आवेश खान का जो ओवर है उसमें मुंबई को 22 रन चाहिए थे। उससे पहले 2 ओवरों में 29 रन चाहिए थे। अब आप देखो ना कि 29 रन आपको चाहिए हैं, लेकिन आप सिर्फ खाए आपने 16, मतलब मारे आपने 16। तो वो जो बॉलिंग है ना, ये आखिरी 2 ओवरों में एक उसने किया शरदुल इज़ रियली गुड यार। शरदुल जो है ना, इसी तरह खेलता रहा तो ये वापस आ जाएगा इंडियन टीम में, ये मैं आपको बता रहा हूँ। शरदुल और दूसरा आवेश, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है। अच्छा, लखनऊ की तरफ से दिग्वेश ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। मतलब उस लड़के ने विकेट एक ही निकाली है, विकेट उसने बहुत इंपॉर्टेंट निकाली है नमन की, लेकिन उसने रन्स कोई नहीं खाए। अपने 4 ओवर में उसने कोई रन्स नहीं खाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने किए 203। लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से मिच मार्श, उसने जनाब लगाया पावर प्ले में रखा है कुछ 70-80 ओवर का, 69 का, हाँ 69 का। मिच मार्श ने ऊपर किए 60 रन्स 31 बॉल्स के ऊपर, 9 चौके 2 छक्के। पहला ओवर मैच का, पहला ओवर चौका मारता है स्ट्रेट ड्राइव मिच मार्श इसको, ट्रेंट बोल्ट इससे नेक्स्ट गेंद इसको बल्ले के साथ से मिस करा देता है, ठीक है। और आई गई होगी बात। ओवर के बाद उन्होंने जब स्क्रीन पे दिखाया ना, स्निकोमीटर से एज लगा हुआ था। अब वो इतना फेंट एज था कि वो रिकल्टन ना मुंबई के कीपर को पता चला और ना ट्रेंट बोल्ट को पता लगा। और वो एक एज इनको पड़ा 56 रन्स का 30 बॉल्स के ऊपर। 30 बॉल्स के ऊपर ना, हाँ 30 बॉल्स के ऊपर 56 रन्स 30 बॉल्स के ऊपर, वो एक एज इनको पड़ा। इनको वो आवाज़ ही नहीं आई, वरना मिच मार्श तो 4 रन्स के ऊपर ट्रेंट बोल्ट ने उसे कॉर्ड भी एंड कर दिया था। किस्मत मिच मार्श की, मिच मार्श को पता चल गया। उसके बाद मिच मार्श ने जो आया उसको धोया, जो आया उसने जनाब ट्रेंट बोल्ट को धोया। उसने इसको क्या नाम है, चाहर को, बाकी जो भी उसके सामने आए, इस बंदे ने फिर उनको कूटा है और ठीक ठाक किस्म का कूटा है। अच्छा, उसको तो एक ओवर में ये इसको किसको ये अपना क्या नाम है, ऐश्वनी को एक ओवर में उसने मेरा ख्याल है कि 22 रन मारे थे शायद, 4 हाँ कोई 20-22 रन का उसको एक फट्टा लगाया था, क्योंकि उसके पहले 2 ओवरों में 26 रन चले गए थे, जिसमें से 22 रन उसको एक ओवर में पड़े थे। इतना मिच मार्श ने कूटा। मिच मार्श का साथ दिया मार्करम ने। मार्करम एक एंड पे था सर, 7-8 ओवर हो गए थे और मार्करम ने टोटल गेंदें भी 7-8 ही खेली हुई थी। 7-8 ओवर हो चुके थे और मार्करम ने इतनी गेंदें खेली हुई थी।
आप समझ रहे हैं, वो क्योंकि मिच मार्च तो उसी साइड पे लगा हुआ था, देव मार्च 4.5, तो आप देख लो इसकी किधर बारी आनी थी। 53 तो इसने भी किया 38 बॉल्स के ऊपर, लेकिन ये बिल्कुल एंड तक लेकर गया है। ये साइड पे एक साइड पे लगा रहा है चुप करके। इसने बहुत कोई जैसे कहते हैं ना हार्ड हिटिंग नहीं कि वो जिस तरह मिच मार्च ने, उसने तो ऑलमोस्ट 200 के करीब स्ट्राइक रेट से फेंटा लगाया है। अच्छा, निकोलस पूरन उसने 12 रन किए, वो हार्दिक पांड्या ने उसको आउट किया। हार्दिक पांड्या ने फाइफर लिया है, T20 कैरियर का अपना पहला फाइफर है। आज 5 विकेटें लिया हार्दिक पांड्या ने। मुझे ये लग रहा है कि हार्दिक पांड्या, लेकिन फिर बात वही है ना, किधर किधर अपने आप को बॉलिंग कराएगा वो। मुझे लग रहा था कि हार्दिक पांड्या अपने आप को लेट लेकर आया, वो सेकंड फेज में लेकर आया है पहली इनिंग के। मुझे लग रहा था कि जिस तरह मिच मार्च मार रहा था उसे जल्दी आ जाना चाहिए था, लेकिन अब प्रॉब्लम डायलेमा कि अगर हार्दिक पांड्या पहले आ जाता है तो फिर डेथ ओवर में कौन बॉलिंग करेगा, वहाँ पर भी एक्सपीरियंस चाहिए। वहाँ पर हार्दिक पांड्या ने डेथ ओवर्स में बॉलिंग की है। तो मुंबई के ये मसाइल हैं कि उनका जो सबसे एक्सपीरियंस बॉलर है हार्दिक पांड्या, वो किधर अपने 4 ओवर एडजस्ट करे। जल्दी वो आ नहीं सकता कि डेथ ओवर में कौन करेगा। अच्छा, वो जल्दी आ नहीं सकता तो शुरू में अगर पावर प्ले तगड़ा लग गया है तो उसका जिसे कहते हैं खमियाजा भुगतना पड़ता है उसकी टीम को। पहले 10 ओवर्स को ठीक ठाक जिसे कहते हैं लग जाती हैं। तो हार्दिक पांड्या के तो ये मसाइल हैं। अच्छा, निकोलस पूरन को ये मिच मार्च को आउट किया उसने, छोटे ने, वो क्या नाम है उसका, दिनेश पुथर। वो छोटे ने, छोटा बहुत कमाल का बॉलर है यार। छोटा जो है ना, उसने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फ्लाइटेड डिलीवरी मारी इसको विघ्नेश ने, और वो मिच मार्च उसको ड्राइव करने गया तो वो एरियल था, उसने अपनी गेंद के ऊपर कैच पकड़ लिया। बड़ी उस लड़के ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग किया। आज भी उसने 4 ओवर किए, 31 रन दिए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट विकेट उसी ने ली है, मिच मार्च की पार्टनरशिप उसी ने तोड़ी। अच्छा, मार्करम को पांड्या ने आउट किया, वही मारते हुए वो उसका एरियल गया, वो बाबा ने कैच पकड़ लिया। निकोलस पूरन को इसने मारा, हार्दिक पांड्या ने आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, मतलब वो जो आप कटर नहीं मारते, जो लेग से पड़ के मतलब डायगोनल करके जाता है टुवर्ड्स अक्रॉस द बैटर जाता है, वो उसने मारा। स्लो, पेस भी स्लो था, कटर था, और निकोलस पूरन को समझ ही नहीं आई क्योंकि एक तो बॉल की लेंथ बड़ी ज़बरदस्त थी, फिर उसका एंगल बड़ा ज़बरदस्त था, लाइन बड़ी ज़बरदस्त पकड़ी थी। वो बस जिसे कहते हैं आधा सा शॉट मारा उसने पीछे, ये डीप शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर उसने चाहर को कैच पकड़ा दिया। ऋषभ पंत वंस अगेन फेलियर, पांड्या की गेंद के ऊपर वो बॉश ने उसका कैच पकड़ लिया, आउटसाइड एज लगा, बॉश ने पकड़ लिया ये इधर मिड ऑफ के ऊपर। ऋषभ पंत भी कोई नहीं चल रहा बिल्कुल। तो ऋषभ पंत के ऊपर तनकीद भी बहुत हो रही है बाय द वे। ये मैं आपको बता दूं कि लोग कह रहे हैं कि यार ये वापस आके ना आफ्टर एक्सीडेंट वो जो इंजरी हुई उससे रिटर्न बैक करने के बाद ये अभी तक वो पहले वाला ऋषभ पंत नहीं है, और IPL में भी अभी तक उससे कुछ नहीं हो रहा। फिर आयुष बदूनी ने 30 किए 19 गेंदों के ऊपर। रिकल्टन ने कैच पकड़ा अश्विनी की गेंद के ऊपर उसका। डेविड मिलर 27 14 गेंदों के ऊपर, 3 छक्के 1 चौका। ये डेथ ओवर्स की जिसे कहते हैं हिटिंग है। अब ये चीज़ मिस कर रही है मुंबई इंडियंस मिलर को। अब टिम डेविड था उनके पास, नहीं है अब वो टिम डेविड उनके पास। अब उनके पास नीचे वो कैरम पोलार्ड टाइप के अब नहीं है उनके पास। क्या करेंगे अब वो वहाँ पर फंसे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखें ना, यहाँ पर नीचे हिटिंग है, वहाँ पर नहीं है। तो वो 70 ओवर पहले, 70 ओवर से लेकर ना, मतलब पहले पावर प्ले के एंड होने के बाद कोई आप 15वें ओवर तक को बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हिटिंग नहीं की लखनऊ वालों ने। ये आखिर में आगे इन्होंने थोड़ा बहुत जिसे कहते हैं मारा है, वरना उससे पहले मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं, उससे पहले तो इनके जिसे कहते हैं वो थोड़ा बहुत करके बाउंड्री लग गई, 5-7 कर लिए भाग कर, ये इस तरह खेलते रहे हैं। वो जो सही जिसे कहते हैं ना अन्यवाह किस्म की हिटिंग, इन्होंने अन्यवाह हिटिंग तो इन्होंने एंड पर भी नहीं की। तो वही तो मेरा मुद्दा है ना कि अब 200 जो है ना वो बन जाता है भाई। आपने पावर प्ले तगड़ा लगाया हो ना, आपका 200 बन जाता है। अब आप ये देखें, हार्दिक पांड्या को 6-4-10 2 बाउंड्रीज पड़ी हैं लास्ट ओवर में। उससे पिछले ओवर में जाएं 2 बाउंड्रीज हैं, 2 चौकियां मिलर को। अच्छा, उससे पिछले हार्दिक पांड्या के ओवर में जाएं 1 बाउंड्री है। फिर उससे पिछला ओवर जो है 17वां ओवर, उसमें जनाब 1 बाउंड्री है, ठीक। अच्छा, उससे पिछले ओवर में जाएं फिर आपको 2 बाउंड्रीज। तो बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसे कहते हैं बाउंड्रीज कोई नहीं है, वो जिसे कहते हैं ना दे मार्च 4.5 टाइप, वो नहीं है। वो आपको नजर आती है जब मार्च बैटिंग कर रहा था, उस टाइम आपको नजर आती है। अच्छा, तो इन्होंने जनाब 8 एक्स्ट्रा 203 किए। मुंबई की बॉलिंग में ट्रेंट बोल्ट 3 ओवर 28 रन 1 विकेट, दीपक चाहर 2 ओवरों में 23 रन, अश्विनी कुमार 3 ओवर्स 39 रन 1 विकेट, सैंटनर 4 ओवर्स 46 रन। सैंटनर इधर नहीं भाई, वो और हिसाब किताब होता है। विघ्नेश 4 ओवर्स 31 रन 1 विकेट,
और हार्दिक पांड्या 4 ओवर 36 रन 5 विकेट। ये हार्दिक पांड्या और विघ्नेश ये दो थे, 6 विकेटें ले गए हैं आपस में मिलाकर, और इन्होंने 8 ओवरों में दिए हैं 67 रन, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। अच्छा, मुंबई इंडियंस ने करने थे 204, मुंबई इंडियंस को आते साथ ही लग गया फटका, ठीक है। विल जैक्स 5 रन के ऊपर, रायन रिकल्टन 10 रन के ऊपर, दोनों का इसने रवि बिश्नोई ने कैच पकड़ा, दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर शॉट, दोनों लेग साइड के ऊपर कैच आउट हुए हैं बाउंड्री पे। विल जैक्स को आकाशदीप ने आउट किया, ठीक है, उसने लेग साइड के ऊपर वो चपेटा मारने की कोशिश की, बिश्नोई ने कैच पकड़ लिया। रायन रिकल्टन ने सेम वही शॉट, वो खब्बा है, उसने लेग साइड पे अपने खेलने की कोशिश की और इसकी शरदुल की गेंद के ऊपर वो उधर कैच आउट हो गया। अच्छा, उसके बाद आया जी नमन धीर जब तक मुंबई के लिए क्रीज पर था ना, मुंबई का चांस था, क्योंकि उस लड़के ने आते साथ ही मेरा ख्याल है दूसरा गेंद था शायद उसका, इतना आउटस्टैंडिंग स्ट्रेट का छक्का मारा, ओ हो, जैसे कहते हैं ना दिल घर जायदाद नाम करने वाला छक्का उसने मारा। 46 किए उसने 24 बॉल्स के ऊपर, 4 चौके 3 छक्के, पुल शॉट बड़े ज़बरदस्त उसने एग्जीक्यूट किए। उसने वो इधर डीप फाइन लेग के ऊपर एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का छक्का मारा, उसने एक लेग साइड के ऊपर पुल के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त छक्का मारा, उसने बड़ी ज़बरदस्त शॉट्स खेले हैं नमन धीर और सूर्या। स्काई जब तक क्रीज पर थे, स्काई ने 67 किया 43 बॉल्स के ऊपर, 9 चौके 1 छक्का। जब तक ये दो थे ना क्रीज के ऊपर, मुंबई हैड अ चांस और ये ठीक जा रहे थे। वो आया राठी ने आकर ना, दिग्वेश ने, उसने आकर ब्रेकें लगाई हैं, क्योंकि उसने आते साथ ही वो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हुआ, अगला ओवर उसका था, पहली गेंद पर उसने बोल्ड कर दिया नमन धीर को 46 के ऊपर। यहाँ से फिर लखनऊ वालों ने कहा कि भैया आप पैडल पकड़ो। उन्होंने सूर्या कुमार यादव को, सूर्या खेला, लेकिन सूर्या ने वो उस तरीके से वो हिटिंग नहीं कर सका, क्योंकि 67 तो उसने किए हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट 155 है। सूर्या को अगर मैच जितवाना था तो सूर्या का स्ट्राइक रेट कम से कम 170-80 का होना चाहिए था, क्योंकि सूर्या सेट था। बाकी तो कुछ कर नहीं सके ना। अब आप देखें, तिलक वर्मा 25 किए हैं 23 गेंदों के ऊपर, अनदर प्रॉब्लम, तिलक भी नहीं चल रहा, अनदर प्रॉब्लम फॉर मुंबई इंडियंस। तिलक उस तरीके से नहीं कर रहा, तिलक रिटायर्ड हुआ है, नहीं लग रहा था उसे पेनल्टी, ये जो सेकंड लास्ट ओवर होता है उसकी लास्ट बॉल के ऊपर वो रिटायर्ड हो गया। सेकंड लास्ट बॉल के ऊपर वो जाकर उसने सेंटनर ने फेस की, 25 किए 23 गेंदों के ऊपर। हार्दिक पांड्या 28-16 गेंदों के ऊपर, ही ट्राइड, लेकिन यार 12-13 का रन रेट हार्दिक हर ओवर में मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए आपको किसी का साथ चाहिए, उसके लिए आपको ना ये जो मिडल ओवर्स होते हैं ना T20 में, उसमें फेंटा चाहिए, वो मुंबई के है ही नहीं। मुंबई वहीं पे तो फंस रहा है। वो लखनऊ का भी नहीं था, लेकिन लखनऊ ने ना एंड पर फील्डिंग भी बड़ी आउटस्टैंडिंग किया, उन्होंने रन्स बचाए हैं, शॉटें मारी हैं मुंबई वालों ने। ऐसा नहीं है मुंबई वालों ने शॉटें नहीं मारी, शॉटें मारी हैं, इन्होंने फील्डिंग बड़ी ज़बरदस्त की है। मिसाल के तौर के ऊपर तिलक वर्मा ने कवर, मैं आपको बता देता हूँ, एंडिंग पर ये सेकंड लास्ट ओवर ही था, पेनल्टीमेट ओवर, तिलक वर्मा ने आउटस्टैंडिंग ड्राइव मारी कवर्स में से, शहबाज ने उससे भी आउटस्टैंडिंग फील्डिंग करके चौका रोक लिया। उनकी फील्डिंग बहुत आउटस्टैंडिंग थी आज लखनऊ वालों की, उन्होंने बहुत रन सेव किए हैं इन द फील्ड, उन्होंने जान मारी। आकाशदीप ने कैच पकड़ने की ट्राई की तिलक वर्मा की, वो बड़ा आउटस्टैंडिंग उसने, जिसे कहते हैं एटलीस्ट एफर्ट के तो 10/10 है। वो सारी बात है, कैच बहुत मुश्किल था, डिप कर रहा था, इसने अल्टीमेटली एंड पर तो एरियल डाइव मार दी थी पूरी की पूरी आकाशदीप ने, वो नहीं उसके हाथों पे तो लगी, चिपका नहीं कैच। तो ये सिर्फ मिसालें हैं थोड़ी सी कि जिससे आपको पता चलता है कि इन्होंने फील्डिंग कितनी आउटस्टैंडिंग की है। तो लखनऊ वालों ने फील्डिंग से बड़े रन रोके हैं। ये 14 रन से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैच हारे हैं, 12 रन से, सॉरी, ये 12 तो नहीं, खैर 12 ही कर लो, चलो ज़्यादा नहीं, ये 12 के 12 उन्होंने ग्राउंड फील्डिंग में सेव किए हैं लखनऊ वालों ने। वो हार्दिक के लिए हर गेंद के ऊपर मारना मुश्किल था, सीधी सी जो बात है। हार्दिक अब 2 ओवरों में 30 रन, वो तो फिर बॉलर भी कोई बहुत ही लपोसड़ किस्म के हों तो फिर ही आप 2 ओवरों में 30 रन बना सकते हैं। इट वाज मुश्किल यार, 15 रन 1 ओवर में बनाना इतना आसान नहीं है। ये कहते हैं बैटिंग विकटें, बैटिंग विकटों के ऊपर भी आसान नहीं है। वो जो गेंद कर रहा है उसको भी एक्सपीरियंस है इन विकटों के ऊपर बॉलिंग करने का। बेशक बैटर के लिए जितनी मर्जी आसानी हो, लेकिन बॉलर के पास भी तो कुछ है। वो आवेश अच्छा खासा बॉलर है भाई, वो इंडिया के लिए कर चुका है, ये शरदुल इंडिया के लिए कर चुका है, तो वो आप उनसे एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते ना कि भैया वो हर रोज़ आपको, लेट सपोज उनका दिन बुरा है तो वो 15 रन खा जाएं,
दोनों का दिन बुरा हो सकता है, वो 2 ओवरों में 30 रन खा जाएं, हो सकता है मुंबई जीते, लेकिन वो एक मरतबा होगा, रेगुलर नहीं हो पाएगा। आज नहीं था वो उनका, आज था मतलब मुंबई के लिए नहीं था वो नहीं, वो लकी साबित हुए, वो जिसे कहते हैं अनलकी साबित हुए मुंबई के लिए। दोनों ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, वो पेनल्टी ओवर में 7 रन देकर गया, कोई बाउंड्री नहीं खाई, ये 9 रन देकर गया, ये आवेश, इसको 1 बाउंड्री लग गई थी, चौका 1 लग गया था बस, और नथिंग एल्स। छक्का लगा था, वो लोअर फुल टॉस थी आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, तो वो हार्दिक पांड्या ने पेल दिया उसे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, लेकिन बस इतना ही हो सकता है ना। ये हुआ है 8-9 रन का जो ये रन रेट कॉन्स्टेंटली मेंटेन कर रहे थे ना मुंबई इंडियंस वाले, मैंने उस टाइम भी कहा था, मैं कहा ये कम है, ये अल्टीमेटली एंड पर जाकर फिर ये गैप बढ़ जाना है, और इनके पास इतनी सॉलिड हिटिंग नहीं है। वो जिस तरह की हिटिंग पोलार्ड करता था ना, टिम डेविड करता है, जिस तरह की हिटिंग डेविड मिलर करता है, उस तरह की मुंबई में करने वाला कोई नहीं है। हार्दिक भी उस लेवल की नहीं कर सकता, हार्दिक को भी, यानी कि हार्दिक एक सर्टन लेवल तक मार मूर लेगा। चलो हार्दिक को आप कह दो वो कर लेगा, चलो हार्दिक ने इन रिसेंट टाइम्स, ठीक है मुझे याद आ गया, हार्दिक कर लेगा, हार्दिक के अलावा कौन करेगा। व्हाट इफ हार्दिक का दिन नहीं है, वो आउट हो गया या वो दूसरे एंड पर रह गया, फिर ये पॉइंट है। अच्छा जी, शरदुल ठाकुर 4 ओवरों में 40 रन 1 विकेट, आकाशदीप 4 ओवर्स 46 रन 1 विकेट, आविश खान 4 ओवर्स 40 रन 1 विकेट, दिग्वेश राठी पिक ऑफ द बॉलर्स 4 ओवर्स 21 रन 1 विकेट, रवि बिश्नोई 4 ओवरों में 40 रन। कितना बड़ा इसने वो जिसे कहते हैं डिफरेंस क्रिएट किया है। इसके बाकी इनके जो 5 बॉलर्स यूज़ किए हैं लखनऊ ने, बाकी 4 की 10+ की इकॉनमी है, 10 या 10+ की, ठीक है, इसकी 5 की है, 5.25 की, 4 ओवरों में 21 रन। राठी वॉज आउटस्टैंडिंग यार, राठी ने सिर्फ 1 चौका खाया, राठी सही बिल फाड़ रहा है भाई, ठीक हो गया। तो ये टोटल आज के मैच की सूरत हाल है जनाब। लखनऊ सुपर जायंट्स 12 रन से मैच जीत गए हैं, एंड मुंबई इंडियंस हैव टू डू अ लॉट। आई रियली डोंट नो वो कैसे करेंगे, लेकिन उन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बट आई रियली डोंट नो कैसे करेंगे, है ही नहीं उनके पास, है ही नहीं उनकी। मैं अब आप ये देखें ना, 76 रन की मार्च की और मार्करन की ओपनिंग पार्टनरशिप है 42 बॉल्स के ऊपर, उसके बाद जनाब, और उसमें 60 मार्च का है 7 ओवरों में ये 31 बॉल्स के ऊपर 60 मार्च का है, 14 मार्करम का था 11 गेंदें खेलकर। 42 बॉल्स में से 31 बॉल्स जो हैं वो मार्च ने खेली हुई थी, इसने सिर्फ 11, इससे आप अंदाज़ा लगा लें। फिर नीचे 51 की पार्टनरशिप 31 बॉल्स के ऊपर, फिर वो मिलर ने नीचे 18 की रन की मारी 7 गेंदों के ऊपर। इधर इनके पास वो लैक कर रही है चीज़। इनका टॉप ऑर्डर देखें ना, ओपनिंग पहली दोनों पार्टनरशिप्स फेल, फिर वो 2 पार्टनरशिप्स ने सूर्या कुमार यादव और नमन की जो है ना वो ज़्यादा मुझे मज़े की लगी थी, वो 69 रन की थी 35 बॉल्स के ऊपर, ठीक है ना, वो तगड़ी चल रही थी। वो थोड़ी सी और लंबी हो जाती फिर भी शायद मुंबई का चांस बन जाता, लेकिन वो नमन आउट हुआ। नमन बहुत क्रूशल टाइम पे आउट हुआ। सबसे क्रूशल विकेट मुंबई इंडियंस की नमन की थी, जिस तरीके से वो खेल रहा था और जिस तरीके से वो पार्टनरशिप लगा रहा था और जिस तरीके से वो रन रेट को लेकर चल रहा था। खैर चलो अब देखते हैं मुंबई इंडियंस के लिए आगे क्या होता है। फ़िलहाल तो मुंबई इंडियंस जो है ना उनको काफ़ी वर्कआउट करना पड़ेगा। लखनऊ आ गए हैं 6ठे नंबर के ऊपर, 4 में से 2 मैच जीते हैं, 2 आ रहे हैं। मुंबई 4 में से सिर्फ 1 मैच जीता है, 3 हारा है। ये मुंबई के लिए दीज आर नॉट गुड साइंस, इनको ना थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।